हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम एग्जामिनेशन सब्जेक्ट को करिकुलर यानी पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। जैसे जल में विलय विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन तीसरा विटामिन ए, ऑप्शन फोर विटामिन ई। तो जल में विलय विटामिन सी है। फिर दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन दो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन तीन विटामिन, ऑप्शन फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन ए घेगा, ऑप्शन दो सूखा रोग, ऑप्शन तीन रतौंधी, ऑप्शन फोर स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। फिर भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन एक प्रोटीन, ऑप्शन दो खनिज, ऑप्शन तीन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन फोर विटामिन। तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे पढ़ते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्भवन अवधि, ऑप्शन दो निष्क्रमण, ऑप्शन तीन रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो पहला 95.24 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 99.54 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 96.44 फ़ारेनहाइट, चौथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फिर एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? पहला लौह, दूसरा कैल्शियम, तीसरा जिंक, चौथा फास्फोरस। तो एनीमिया आपका लौह तत्व की कमी से होता है। फिर भोजों बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, उपयुक्त सभी से। तो बच्चे का भाषा विकास उपयुक्त सभी से होता है। आगे पढ़ते हैं। किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन दो विटामिन बी, ऑप्शन तीन विटामिन डी और ऑप्शन फोर विटामिन ई। तो किण्वन विटामिन सी पोषक तत्व की वृद्धि होती है। बिस्किट केक किस विधि से बनाया जाता है? तलना, भूनना, बेकिंग, उबालना। तो बेकिंग विधि से बिस्किट केक बनाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला अमाशय, दूसरा आंत, तीसरा अग्नाशय, चौथा मस्तिष्क। तो टाइफाइड से आंत सबसे अधिक प्रभावित होता है। सब्जियों से मुख्यतः में पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है? आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। तो विटामिन सब्जियों से सबसे अधिक हमको प्राप्त होता है। फिर आगे पढ़ते हैं। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन दो विटामिन बी, ऑप्शन तीन एक और दो दोनों, ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी। तो वसा में विटामिन ए घुलनशील है। फिर क्वेश्चन आगे, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक क्या होता है? तो ऑप्शन एक प्रोटीन, ऑप्शन दो आयोडीन, ऑप्शन तीन लोहा, ऑप्शन चार कैल्शियम। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन टू पालक, ऑप्शन थ्री यकृत, उपयुक्त सभी। तो लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को उपयुक्त सभी देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होता है?
ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन 2 मोटापा, ऑप्शन 3 खसरा, ऑप्शन 4 नमोनिया। तो अधिक ऊर्जा के सेवन से गर्भवती महिलाओं को मोटापा होता है। फिर भोजन का शारीरिक कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा तंतुओं का निर्माण करना, तीसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना और चौथा उपयुक्त सभी। तो भोजन का शारीरिक कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना भी होता है, जंतुओं का निर्माण करना भी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी उपयुक्त सभी होता है। फिर अंडा एक मुख्य स्रोत है खनिज पदार्थ, ऑप्शन 1 खनिज पदार्थ का, ऑप्शन 2 प्रोटीन का, ऑप्शन 3 विटामिन का, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी का। तो अंडा एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। वजन बढ़ने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन 2 बीमारी, ऑप्शन 3 अच्छा मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 4 दैनिक खान पान। तो वजन बढ़ने का कारण होता है थायराइड। फिर आगे पढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन 2 पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन 3 मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन 4 मेडुला अवलागांटा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। फिर मोटापा किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए तौल कर, ऑप्शन 2 शरीर में जल की मात्रा से, ऑप्शन 3 BMI, ऑप्शन 4 MIC। तो मोटापा BMI से मापा जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन 2 अग्नाशय, ऑप्शन 3 अमाशय, ऑप्शन 4 यकृत। तो मानव शरीर का यकृत भाग पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। फिर एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन 1 3 कैलोरी, ऑप्शन 2 4 कैलोरी, ऑप्शन 3 0 कैलोरी, ऑप्शन 4 1 कैलोरी। तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे पढ़ते हैं, हैजा होने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन 2 विषाणु, ऑप्शन 3 कवक, ऑप्शन 4 जीवाणु। तो हैजा होने का कारण जीवाणु होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? पहला बेल, दूसरा आम, तीसरा पपीता, चौथा आंवला। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आंवला का उपयोग होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पहला प्रोटीन, दूसरा फल, तीसरा मीट, चौथा वसा। तो बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को क्या दिया जाता है? मांस, यकृत, पालक, उपयुक्त सभी। तो लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को पालक दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, गर्भावस्था की अवधि होती है। ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन 2 240 दिन, ऑप्शन 3 300 दिन, ऑप्शन 4 230 दिन। तो गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है। फिर तीसरा, गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप क्या होता है? मोटे बच्चे होते हैं, कम बारिश बच्चे होते हैं, या दोनों, एक या दो दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्भा में कुपोषण के फलस्वरूप कम बारिश बच्चे होते हैं। फिर धात्रीवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है? तो 400 mg, 600 mg, 1000 mg और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धात्री अवस्था में कैल्शियम की 400 mg कुल आवश्यकता होती है। अब चाय में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन 2 टैनिक एसिड, ऑप्शन 3 थियोफाइनाइल और उपयुक्त सभी। तो चाय में कैफीन पाया जाता है। अब आगे, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन 1 जीवाणु जनित, ऑप्शन 2 विषाणु जनित, ऑप्शन 3 कृत्रिम जनित और ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिप्थीरिया आपका जीवाणु जनित रोग है। जल शरीर के तापमान को गर्म करता है, ऑप्शन 2 नष्ट करता है, ऑप्शन 3 बढ़ाता है, ऑप्शन 4 नियत करता है। तो जल शरीर को तापमान को नियत करता है। फिर अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 12। तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 12 होती है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने के लिए, ऑप्शन 2 ऊर्जा देने के लिए, ऑप्शन 3 सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकता शरीर के निर्माण करने के लिए भी होती है, ऊर्जा देने के लिए भी होती है और सुरक्षा प्रदान के लिए यानी उपयुक्त सभी के लिए होती है। अब आगे पढ़ते हैं, परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषण, पौष्टिक तत्व, स्वादिष्ट भोजन, उचित देखभाल। तो परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए उचित पोषक तत्व
पोषण आवश्यक है। फिर क्वयस्कर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। क्वयस्कर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। फिर अधिगम और भाषा दोनों का संबंध किससे है? बुद्धि से, मन से, तन से, उपयुक्त में से कोई। तो अधिगम और भाषा दोनों का संबंध बुद्धि से है। फिर आगे पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप होता है स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र गतिज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की, समाज की, विद्यालय की, उपयुक्त में से सभी। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। फिर क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? मांसपेशियों का एकीकरण, मांसपेशियों उचित संयोजन और मांसपेशीय नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।